वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। पीछे आप मेरा चैनल देखकर समझ गए होंगे कि आज जो है मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि भाई हर संडे जो है संडे से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, सॉरी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उन सभी का आंसर देती हूँ। तो चलिए अभी कम्युनिटी पे चलते हैं और देख लेते हैं किस किस बच्चे ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका संडे। हाँ जी, टोटल 9 क्वेश्चन है। वन बाय वन करके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देन जो है अपन लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिखाई दे रहे हैं सभी को? ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले लक्ष्य ने पूछा है कि व्हाई सम पीपल हेट नीतू मैम्स हार्ड वर्क एंड सक्सेस। कि भाई लोग जो है क्यों मुझसे हेट करते हैं, आई डोंट नो कि भाई क्यों ऐसा है। हाँ, क्योंकि मैं तो कभी किसी को कुछ कहती भी नहीं हूँ। ठीक है, बाकी फिर देखेंगे। नवीन ने पूछा है, मैम अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सिलेक्शन, इज इट राजस्थान जीके। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। शीतल ने पूछा, मैम पीजीटी स्क्रीनिंग में क्या लगता है आपको कि 2022 एचटेट को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, आगे अरविंद ने पूछा है कि मैम क्या एचएसएलसी पीजीटी स्क्रीनिंग सितंबर अक्टूबर तक पॉसिबल है एंड स्क्रीनिंग तक हो सकता है, एनी आइडिया फॉर इंफॉर्मेशन फॉर मंथ, मतलब कि कब जो है होगा, कोई मंथ ऐसा है कि भाई फिक्स हो के हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक है या एमटेक है। ठीक है, उसके बाद अश्विन ने पूछा, मैम टेल अस अबाउट योर फैमिली, हस्बैंड एंड बेबी। ओके, अंकित यादव ने पूछा है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम कब होगा। सबसे ज्यादा मतलब आज के जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पीजीटी कंप्यूटर स्क्रीनिंग जो आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम है वो कब होगा। दलीप ने पूछा है, मैम आपका इनकम का सोर्स क्या है, क्योंकि अभी तक शायद यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं हो रही होगी, और आपके पेड बैच की फीस ज्यादा ना रखा करो, मैक्स टू मैक्स 3K बहुत है। ठीक है भाई, तो सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो दलीप ने पूछा है कि भाई बिल्कुल यूट्यूब से इनकम नहीं है। ठीक है, यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है अभी तक जो है। यूट्यूब से मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हुआ था 2020 के अंदर, है ना। मैंने आपको बताया था मेरी इनकम से रिलेटेड, है ना। 2020 में अक्टूबर में मेरा चैनल, सितंबर, हाँ अक्टूबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, और अभी जो है वो मई 2022 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो मैं प्रॉपर नहीं कर पाई थी। फिर ये डिसेबल हो गया था, फिर मार्च अप्रैल में फिर से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। जो पहले मोनेटाइजेशन के जो थे वो सब चले गए थे। ठीक है, फिर मार्च से अगर मई की बात करें, पूरा एक साल की अगर मैं बात करूँ तो इस एक साल में मुझे 2 पेमेंट जो है यूट्यूब की तरफ से रिसीव हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई ज्यादा इनकम नहीं है, वो भी 6-7 हजार समथिंग। ठीक है, तो ये जो है मुझे यूट्यूब से 2 बार पेमेंट रिसीव हुई है, तो इतना नहीं है। ठीक है, हाँ यूट्यूब से जो है अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो पेड बैच से होती है। ठीक है, लेकिन पेड बैच में बहुत मेहनत होती है, और पूरे नोट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, डिटेल में सिलेबस करवाना, फिर आपका टेस्ट लेना हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट होने के बाद टेस्ट लेना प्रॉपर, फिर एनालिसिस करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड करना, तो बहुत कुछ है। तो और पूरा, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखो, अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि वैलिडिटी का कोई वो नहीं है। जैसे आप कहीं दूसरी जगह से लेते हो, चलो आपने 2-2.5 हजार में 3 हजार में कहीं पर कोर्स ले लिया, है ना, तो वो आपकी वैलिडिटी खत्म कर देंगे। लेकिन मेरे पास अगर बच्चा कोई एग्जाम लेके आ रहा है तो उसका टिल द एग्जाम, जब तक आपको एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। प्लस ड्यूरिंग अगर वो कहीं और फॉर्म भर रहा है टीचिंग के, तो मैं दूसरे बैचेस में भी उसको ऐड कर देती हूँ, और दूसरे बैचेस में भी वो प्रिपरेशन ले। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक चीज के लिए आ रहे हो, तो मेरी पूरी ये है कि भाई अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो कोई ना कोई एग्जाम आप क्लियर करके जाओ, है ना। तो ये पूरा मेरा यहाँ पे रहता है, तो ये आपको मैं ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हूँ। तो और 5 to 6 से ज्यादा मेरी जो है फीस नहीं होती है, क्योंकि जिसमें आपका CS को मैं खुद कहती हूँ कि आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कब तक होगा। अगर मैं यहाँ पर आज या नहीं तो कल मैं एक वीडियो अपडेट करूंगी एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि भैया क्यों नहीं जो है आपके पीजीटी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि अभी तक जो है प्रॉपर क्राइटेरिया डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है, किस तरीके से वैकेंसी आउट करनी है, क्योंकि जो पुरानी नोटिफिकेशन जो 2019 में आई थी वो तो भैया उन लोगों ने वापस ले ली। अब जो नए जो रूल्स बन रहे हैं वो अच्छे से बन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, इंटरव्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी आपके रूल डिसाइड नहीं हुए हैं। जब तक प्रॉपर अच्छे तरीके से रूल्स नहीं बनेंगे तब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं आउट होगी। तो कोई नहीं कह सकता कि भाई प्रॉपर किस मंथ में आने वाली है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। बाकी जो भी अपडेट आई है वो मैं आपको आज शाम या कल मॉर्निंग तक अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ओके, हाँ जी, अश्विन ने पूछा है मेरी फैमिली के बारे में। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर मैरिज जो है, मैरिज के बाद हम जहाँ पे रहते हैं जैसे इंदौर में, ठीक है, इंदौर में महू, ठीक है, और महू में रहते हैं। और वहां पर जो है फैमिली की बात करूं तो मम्मी पापा, ठीक है, और चाचा मौसी सब ज्वाइंट है, ठीक है। तो इधर जो है मम्मी पापा जो है उनका मतलब एक ही बेटा है जो मतलब मेरे हस्बैंड है, ठीक है। इधर चाचा मौसी के 3 बच्चे हैं, ठीक है, और जिसमें बड़े वाले की शादी जब अभी रिसेंटली में हुई है, आप सभी को पता है, ठीक है। और प्लस एक डॉगी है हमारे घर में, आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको हम निक्की बोलते हैं। तो ये हमारी पूरी फैमिली है। और बेबी की बात करूँ तो बेबी का भी आप सभी को पता होगा कि मेरी एक गुड़िया है रीहू, ठीक है, जो अभी 2.5 साल की है, ठीक है, ठीक है अश्विन, ओके। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने बीसीए किया था रोहतक से, ठीक है, एमसीए किया था गुड़गांव से, एमसीए गुड़गांव से किया था, बीसीए मैंने रोहतक से किया था, और बस इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। बस इतनी ही क्वालिफिकेशन है मेरी, ठीक है। प्लस अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एस्टेट, एसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग, ये वाला नहीं भाई, ये वाला तो अभी हुआ नहीं है, ठीक है। जो पहले हुआ था 2015-16 में हुआ था वो वाला, ठीक है। और स्क्रीनिंग के बाद नेट, गेट और आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम, ये एग्जाम मेरे क्वालिफाई हैं। इसके अलावा मेरा कोई एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी ही क्वालिफिकेशन है मेरी, ज्यादा नहीं है, ओके। आगे देखो, हाँ, अरविंद ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि मैम स्क्रीनिंग एग्जाम कब तक होगा। स्क्रीनिंग एग्जाम मैं वो डिटेल में बता चुकी हूँ कि अभी कोई आइडिया नहीं है स्क्रीनिंग का, ठीक है, ओके। शीतल ने पूछा है, शीतल ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, हाँ, शीतल ने पूछा है कि 2022 के ऐड होंगे। मतलब भाई मुझे 50-50 ऐसा लग रहा है। अगर इन लोगों, अगर जो है इन लोगों का क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ, अगर प्रॉपर इन्होंने गाइडलाइन नहीं तैयार की, तो जो है हो सकता है कि 2022 वाले स्टेट के बच्चे भी ऐड किए जाएं। अगर अगर इस मंथ तो ये चला ही गया है, अगर अगले मंथ या उससे अगले मंथ में डिसाइड हो जाते हैं तो भी, अगर आप देखो जुलाई में, अगर जून या जुलाई में डिसाइड होती है इनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आएगी फिर रिलीज होगी, तो हो सकता है कि भाई अभी कुछ नहीं, गवर्नमेंट है, कुछ नहीं कह सकते, बट सीधी सी बात ये है कि अभी गाइडलाइन सेट नहीं हुई है आपके एग्जाम को लेके, पीजीटी को लेके, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये है कि अगर जल्दी गाइडलाइन सेट हो जाती है तो विद इन 3 मंथ आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, जो कि मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और हाँ जी, नवीन ने पूछा है कि राजस्थान जीके का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन है। अगर देखो पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ एंड पेपर 2 की बात करूँ, तो पेपर 1 में जो ज्यादातर दावेदार है वो है आपका राजस्थान जीके, जिसको आप चाहकर भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और पेपर 2 की बात करी जाए वो है आपका कंप्यूटर। इन दोनों को तो आपको अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से करना ही करना है, बार बार रिवीजन के साथ। और मैथ और रीजनिंग हर किसी की स्ट्रांग होती है, डीआई पे आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, डीआई पे फोकस करना है, मैथ रीजनिंग पे करना है, बाकी कुछ है ही नहीं भाई, बाकी कुछ है ही नहीं। अगर देखा जाए तो पेपर 1 में राजस्थान जी के, जिसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करोगे
और जो पेपर 2 है वो आपका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर तो आपका सब्जेक्ट है, वो तो आपको पढ़ाना है। तो भाई अगर आपको दोनों में अगर मैं कहूँ कि 60% अगर आपकी कट ऑफ जाती है, तो भाई 60 आपको पेपर 1 में लेने पड़ेंगे और 60 आपको पेपर 2 में लेने पड़ेंगे, और दोनों के लिए आपको जो है जीके एंड कंप्यूटर पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो चीज बिल्कुल कंपलसरी हो जाए कि भाई ये चीज तो मुझे पढ़नी है, तो दोनों वो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है। बाकी रीजनिंग, मैथ्स और ये सारी चीजें तो सभी के ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सही होते हैं। और बात की जाए कंप्यूटर वाले बच्चों की, जिन्होंने बीटेक वगैरह ये सब किया हो, तो उनका मैथ ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन लक्ष्य का। हेट वाले का भाई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्यों हेट करते हैं, क्योंकि कोई बच्चा अगर मुझे कॉल करके भी कुछ पूछता है तो मैं किसी बच्चे को किसी भी तरीके से मना नहीं करती। या फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा मुझसे पेड की पूछता है तो मैं उसको बार बार कॉल करूं या बार बार मैसेज करूं। मेरा तो ये भी नहीं है, मैं तो खुद भूल जाती हूँ कि किसने पूछा था किसने नहीं पूछा था। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास खुद ऑलरेडी नहीं है इतना टाइम। और हेट का तो सही में मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि भाई बच्चे क्यों हेट करते हैं, और पता नहीं। ठीक है, तो क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर मेरे पास भी नहीं है। अगर लक्ष्य आपको मिल जाए या किसी और बच्चे को मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि कोई एक प्रॉपर रीजन हेट का मुझसे कि भाई क्यों जो है करते हैं बच्चे। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ और पूछना है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए हाजिर है। बाकी नेक्स्ट आपको संडे कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आप अपने जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके आंसर दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।